Hello bachcho, let's see. The question says let P1 such that 2x plus y minus z is equal to 3 and P2 is equal to x plus 2y plus z is equal to 2 with two plane. Then which of the following statements each are true? A part, the line of intersection of the P1 and P2 has direction issue 1, 2, minus 1. B part, the line 3x minus 4 upon 9 is equal to 1 minus 3y upon 9 is equal to z upon 3 is perpendicular to the line of intersection of the P1 and P2. C part, the acute angle between P1 and P2 is 60 degree. D part, if P3 is the plane passing through the point 4, 2, minus 2 and perpendicular to the line of intersection of the P1 and P2, then the distance of the point 2, 1, from the plane P3 is 2 upon under root 3. जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन. की कॉन्सेप्ट if a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 are two planes, then angle between them is given by that is the cos theta is equal to a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 upon a1 square plus b1 square plus c1 square under root into a2 square plus b2 square plus c2 square under root. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे and the line of intersection of two plane and the line of intersection of the two plane is perpendicular to the normal of the given plane. If vector A comma vector B are two vectors, then vector C which is perpendicular to both vector A and vector B, then vector C पैरेलल होगा दैट इज द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन में क्या गिवन हमारा प्लेन P1 है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं प्लेन P1 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस जेड, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3. और प्लेन हमारा P2 क्या गिवन है, दैट इज P2 इज इक्वल टू x plus 2y plus z, that is the x plus 2y plus z is equal to 2. देखो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे. द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द P1 एंड P2 है डायरेक्शन रेशियो. देखो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द गिवन प्लेन. तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, आई कैप जे कैप के कैप, दैट इज द 2 1 -1 1
2 1 mod, तो सॉरी डिटर्मिनेंट्स। देखो यहाँ से मैं क्या फाइंड होगा, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ से मैं लाइन के ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ से मैं क्या मिलेगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे लाइन के, जो इन पॉइंट इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलेगा। तो देखो यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, दैट इज द आई कैप, इसके लाइन और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा, दैट इज द 1 + 2 माइनस जे कैप, इसके लाइन और कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, दैट इज द 2 + 1 प्लस के कैप, इसके लॉन्ग रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट को सॉल्व करेंगे, 4 - 1 दैट इज द 3, यहाँ से क्या मिलेगा 4 - 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो देखो यहाँ पर हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द गिवन प्लेन। यहाँ से हमें जो लाइन बनेगी तो इसकी क्या बनेगी, ऑप्शन में फर्स्ट क्या गिवन है, द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द P1 एंड P2 है डायरेक्शन रेशियो, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज आर 3, -3, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखो, देखते हैं क्या पूछ रहा है, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ से लाइन की क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो बी पार्ट के लिए देखते हैं, 3x - 4/9 दैट इज द 3x - 4/9 इज इक्वल टू 1 - 3y 3y/9 इज इक्वल टू z/3। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, x - 4/3/3 इज इक्वल टू y - 1/3/3, वो सॉरी -3 इज इक्वल टू z/3। तो इस लाइन के हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, 3, -3, 3, और ये क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि द लाइन 3x - 4/9 इज इक्वल टू 1 - 3y/9 इज इक्वल टू z/3 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। अगर इसकी परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 × 3 प्लस -3 × -3 प्लस 3 × 3, ये हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ से देखो क्या 0 के इक्वल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यहाँ से क्या मिल रहा है, 9 + 9 + 9, यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज 27, और यहाँ से क्या मिलेगा 27 नॉट इज इक्वल टू 0। ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, यहाँ से फॉल्स होगा। सी में देखते हैं क्या पूछ रहा है, द एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2, P1 और P2 के बीच के एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था, देखिए क्या होता है हमारा, दैट इज द cos थीटा। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज 1 × 2 प्लस 2 × 1 दैट इज 2 × 1 -1/√6 × √6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 + 2 4, 4 - 1 दैट इज 3/6, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द cos थीटा, दैट इज द cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू होती है, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, तो सॉरी ट्रू होगा। आप देखते हैं लास्ट पार्ट में, इफ P3 इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 2, -2, यहाँ पर देखते हैं डी पार्ट के लिए, प्लेन पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास होता है हमारा प्लेन, 4, 2, -2, दैट इज 4, 2, -2, इससे पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द P1 एंड P2, एंड परपेंडिकुलर होगा किस लाइन के, टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द P1 एंड P2, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 1, 1 फ्रॉम द प्लेन। तो देखो इसे पॉइंट इसके परपेंडिकुलर है P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, तो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल दैट इज 3 कामा -3 क्योंकि जो हमारा ये P1 और P2 से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो हमारी लाइन बन रही थी उसके नॉर्मल है, तो जो उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे तो वो हमारे इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे। यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मिलेगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दैट इज 3 इंटू x -4 -3 इंटू y -2 प्लस 3 इंटू z+2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3x -3y प्लस 3z -12 प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, x -y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी क्वेश्चन ऑफ प्लेन बनी। और इस प्लेन की किस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द 2,1,1। ये जो हमारा प्लेन बना, ये क्या बना, P3 प्लेन है। यहाँ पर देखते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम 2,1,1। देखो पॉइंट यही गिवन है, 2,1,1। यहाँ से डिस्टेंस जब फाइंड आउट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2 -1 +1 अपान a² + b² + c², इट इज 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट मॉड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से डी कितना मिलेगा, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, दैट इज द 2 अपान अंडर रूट 3 मॉड। तो यहाँ से हमें डी क्या मिलेगा, दैट इज द डी इज इक्वल टू 2 अपान अंडर रूट 3। तो देखो ऑप्शन डी भी यहाँ से हमारा क्या करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। A part, the line of intersection of the P1 and P2 has a direction ratio 1,2, -1. B part, the line 3x -4 upon 9 is equal to 1 - 3y upon 9 is equal to z upon 3 is perpendicular to the line of intersection of P1 and P2. C part, the acute angle between P1 and P2 is 60 degree. D part, if P3 is the plane passing through the point 4,2, -2 and perpendicular to the line of intersection of the P1 and P2, then the distance of the point 2,1,1 from the plane P3 is 2 upon under root 3. Option D and option C is the true. Hope you understood it well. Best of luck.